हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 14 तक। क्वेश्चन नंबर 6 से द सेल रिएक्शन फॉर ए गैल्वेनिक सेल इज गिवन बिलो Na प्लस 2Ag प्लस, तो Na2 प्लस एंड 2Ag, तो ये एक्वस हो गया, वो सॉलिड। And write the half cell reaction at the anode and the cathode of the cell. Calculate the value of standard cell EMF, जहाँ पर ये सभी values given है. Predict whether the cell reaction given above is spontaneous or not. तो इसका आंसर जो है यहाँ पर आएगा. For the given galvanic cell, the half cell reaction can be written as NiS. तो Ni2 प्लस 2E एंड एनोड, यहाँ पर कैथोड में क्या आ जाएगा 2Ag प्लस 2A, तो 2Ag सॉलिड हो जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में क्या था, द स्टैंडर्ड सेल EMF कैन बी ऑब्टेन बाय E सेल 0 प्लस E कैथोड माइनस E एनोड। तो यहाँ पर E सेल दिस इज इक्वल्स टू 0.80 एंड माइनस ऑफ माइनस 0.25, दिस इज इक्वल्स टू 1.05 वोल्ट, एंड एज द वैल्यू ऑफ द सेल potential is positive, the reaction is written is spontaneous. तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी, डिफाइन मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या है ये हम यहाँ से देखेंगे। मोलालिटी इज डिफाइंड as the number of moles of a solute present in 1 kilogram of the solvent. When 1 mole of solute is dissolved in 1 kilogram of water, the concentration of the solution is 1 mole. Molality equals to number of moles of the solute and mass of the solvent in 1 kg. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7A, व्हिच वन इज ग्रेटर बुनसेन कोफिशिएंट CO2 और CO2। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है, तो इसलिए O2 आ जाएगा। बुक में ये जो बुनसेन कोफिशिएंट है इसका जो चार्ट है वो गिवन है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। गिव एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो एप्लीकेशन आ जाएगा एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है ना, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये दोनों आ जाएगा इसका एग्जांपल। उसके बाद यहाँ पर डिफाइन कॉन्सेंट्रेशन सेल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ए इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए, द कॉन्सेंट्रेशन सेल in which the composition of electrode material is different are called electrode और concentration cell। टू एग्जाम्पल, तो यहाँ पर वन एग्जाम्पल चाहिए हमें। एन इलेक्ट्रोड और concentration cell constructed by combining two hydrogen electrodes in which the pressure of the hydrogen gas different। तो यहाँ पर it is represented by, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ कैन यू कन्वर्ट ब्यूटानोइक एसिड टू एन डाइथाइल ब्यूटानामाइड। तो उसके बाद ये मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म तो मुझे मिला नहीं, आप लोगों को अगर कहीं पर बुक में मिला है तो उसका जो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इस पेज में है, मुझे तो बुक में कहीं पर मिला नहीं। तो ये देखिए, ब्यूटानोइक एसिड से एन डाइमिथाइल ब्यूटानामाइड, तो यहाँ से ये ब्यूटानोइक एसिड लिख लीजिएगा प्लस एन डाइथाइलमाइन एंड उसके बाद 458 केल्विन यहाँ पर हीट देना होगा, तो उसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी, व्हाट आर होमो पॉलीसेकेराइड्स। तो होमोपोलीसेकेराइड्स ब्लॉक 4 में है। देखिए पॉलीसेकेराइड्स, द पॉलीसेकेराइड्स फ्रॉम फॉर्म ए सिंगल मोनोसेकेराइड आर कॉल्ड होमोपोलीसेकेराइड्स, ठीक है ना। तो ये है होमोपोलीसेकेराइड क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन रीअरेंजमेंट। तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट ये है, देखिए यहाँ पर जो हमें मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म हम यहाँ से करेंगे स्टेप वन से यहाँ से करेंगे एमाइड फॉर्मेशन। उसके बाद पहले से ही यहाँ से ही आप लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर
देखिए प्राइमरी एमाइड से यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, उसके बाद बी आर टू एन ओ एच एच टू प्लस, तो ये फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो आर एन एच टू एन प्लस ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ से ये एंड ये एक इसका एग्जाम्पल है। ये भी हो सकता है, ठीक है। तो एमाइड फॉर्मेशन, तो आर आर की जगह पर मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू एंड ओ एच माइनस, तो यहाँ पर देखिए ये ओ के ओ एंड यहाँ पर एन, एन में क्या है यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ओ में 4 इलेक्ट्रॉन है और H माइनस हो गया, ठीक है ना। एंड यहाँ पर क्या आ गया, एक H आ गया, माइनस था इसलिए एक H आ गया, तो H हो गया। स्टेप 2 में क्या हुआ, यहाँ पर N का जो लोन पेयर है वो यहाँ पर X के साथ आकर मिक्स हो गया, सॉरी X के साथ एक पेयर एक बॉन्ड बनाया, तो NX बॉन्ड हो गया एंड X माइनस हो गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर X बॉन्ड है OH माइनस, तो O माइनस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स माइनस भी हो सकता है और फिर ये ओ एक्स माइनस है एंड प्लस एच ओ एच है। एंड सेम तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा एंड यहाँ पर ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड ये एन के पास आ जाएगा एंड एन का जो लोन पेयर है, मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इसके साथ जाकर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेप 6 में यहाँ पर H2O आ जाएगा, तो एक यहाँ पर OH यहाँ पर C के साथ आ जाएगा एंड इसका डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। एंड एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो फाइनली हमें एमाइन मिलेगा। ये है मैकेनिज्म। उसके बाद देखिए ये डिस्कस, मतलब पूरा आपका जो मैकेनिज्म है वो पूरा आपको लोगों को लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नाइट्रोसेशन रिएक्शन, राइट द नाइट्रोसेशन रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन देम द फॉलोइंग प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, सेकेंडरी एरोमेटिक एमाइन एंड टर्शियरी एरोमेटिक एमाइन। तो जितना है यहाँ पर दिया हुआ है बुक में वो ही देखेंगे। यहाँ पर देखिए नाइट्रोसोनियम and ion is electrophilic in nature and undergoes interesting reaction with amine called nitrosation reactions and nitrosation of primary amine। तो यहाँ पर देखिए ये CH2 CH2 CH3 एंड ये दिया हुआ है एरो, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक, एलिफेटिक के लिए नहीं, एक ही तरीके का दिया हुआ है, देखिए एक ही तरीके का दिया हुआ था। एंड उसके बाद सेकेंडरी अमाइन के लिए एक यहाँ पर लिख दीजिएगा ये CH3 2NH एंड NaNO2HCl H2O एंड 273 केल्विन। यहाँ पर N प्लस आ जाएगा एंड N डबल वन ओ Cl माइनस आ जाएगा एंड सेम तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा एम मिथाइल बेंजाइलमाइन एंड यहाँ से क्या आ जाएगा N नाइट्रोसो N मिथाइल बेंजाइलमाइन। उसके बाद यहाँ पर टर्शियरी एमन के लिए लिख दीजिएगा यहाँ पर NN डाइमिथाइल बेंजीनामिन एंड यहाँ पर NN डाइथाइल पी नाइट्रोसो ओ बेंजिलमाइन, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये सभी आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर एक नहीं मिला, एरोमेटिक नहीं मिला, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ कैन यू कन्वर्ट एनिलीन टू द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो फेनल का क्लोरोबेंजीन आयोडोबेंजीन एंड बेंजीन, तो ये सभी करेंगे। एनिलीन टू फेनल, एनिलीन टू फेनल, एनिलीन लिखेंगे NH2 Na NO2 प्लस HCl 273 तो 278 केल्विन यहाँ पर हीट देना होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस तरीके से N2 प्लस NCl माइनस आ जाएगा, यहाँ से H2O देंगे तो क्या आ जाएगा, फेनल OH, फेनल।
ठीक है ना। एनिलीन टू फेनल हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो देखिए एनिलीन NH2, वहां पर NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस, N2Cl Cu2Cl2, यहाँ से क्या मिलेगा Cl, एंड एनिलीन टू आयोडोबेंजीन। तो एनिलीन, सॉरी, NaNO2 HCl 273 टू 278 केल्विन। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये N2 प्लस N2 प्लस एंड प्लस यहाँ पर क्या लेना होगा Ki। तो यहाँ से हमें आयोडोबेंजीन मिलेगा। एंड उसके बाद एनिलीन टू फेनल, सॉरी बेंजीन। NaNO2 प्लस HCl एंड लो हीट, तो यहाँ पर N2Cl मिल जाएगा। H2PO2 प्लस H2O एंड हमें हीट देना होगा, तो यहाँ से हमें बेंजीन मिलेगा। ठीक है ना। तो ये आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11B, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज कनेक्ट्स इन द मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट इन मेल्टोज। तो यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा आंसर, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस मैरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस गिवन द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। तो इसका आंसर आएगा, देखिए मैरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से स्टेप 1 से करेंगे तो the amino protected amino acid is attacked at the polystyrene chain। तो यहाँ से देखिए पॉलीस्टाइरीन चेन यहाँ पर इस तरीके से इसको अटैक करेगा। एंड स्टेप 2, द deprotection of the amino terminus is done by the treatment with ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड। तो यहाँ से ये फॉर्म दिखेगा स्टेप 3 एंड स्टेप 4। स्टेप 5 तक आप लोगों को यहाँ तक लिखना है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना। बुक से कर लीजिएगा। ये है ब्लॉक नंबर 4 एंड ब्लॉक 4 एंड पेज नंबर है 24। 23 से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 23 या फिर 22 देख लीजिएगा, ये ब्लॉक 4 का। ठीक है ना। ये है आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13A, वेरीफाई एक्सप्लेन द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वांटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ये आंसर। ये देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ से सिंस पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स contain a number of amino acid linked together, the first step of the determination of the structure required the knowledge about which amino acid are present and how they are linked together, as well as distulfied links present in them. The order of the amino acids of join is called प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पर यह है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसका कोई तो फिगर दिया हुआ नहीं है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा। उसके बाद ये फिगर आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है ना। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखिए,
the spatial arrangement of the peptide chain, the description of the conformational relationship of the nearest amino acid of a peptide is called a secondary structure, and उसके बाद स्ट्रक्चर का जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर दीजिएगा। उस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर रेफर टू द further folding of the peptide chain leading to its three डायमेंशनल स्पेस। तो इस तरीके से ये लिख दीजिएगा। एंड उसके बाद ये जो है इसका फिगर वो ड्रॉ कर दीजिएगा। एंड उसके बाद देखिए ये टर्शियरी स्ट्रक्चर इस तरीके से, एंड सम प्रोटीन सच एज हीमोग्लोबिन हैव क्वांटनरी स्ट्रक्चर। एंड उसके बाद ये क्वांटनरी स्ट्रक्चर का लिख दीजिएगा। एंड उसके बाद इसका जो यहाँ पर चेन है या फिर जो ये नहीं, यहाँ पर इस तरीके का जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर दीजिएगा, वो आसान होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। वो है क्वेश्चन नंबर 13A। और क्वेश्चन नंबर 13B, नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्लस सुक्रोज। तो सुक्रोज यहाँ पर सुक्रोज से के हाइड्रोलाइसिस से प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो GLUCOS ग्लूकोज एंड FRUCTOS फ्रुक्टोज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14A, illustrate using suitable reactions how will you convert the aldohexane to an aldo pentose using roof डिग्रेडेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंड द स्टेप बाय एग्जांपल ऑफ कन्वर्टिंग एल्डोहेक्सेन टू एल्डोपेंटोज बाय यहाँ पर रूफ डिग्रेडेशन। तो यहाँ पर ये देखिए एन एल्डोहेक्सेन इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिएगा। यहाँ पर एल्डोहेक्सेन, यहाँ पर Br2H2 देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, COOH, एंड ये जो है सेम तरीके से रह जाएगा। उसके बाद CaCO3 देना है तो यहाँ पर COO2 यहाँ पर माइनस एंड Ca प्लस आ जाएगा। उसके बाद Fe3+ एंड H2O2 देना होगा तो यहाँ पर CHO आ जाएगा, HOH एंड CH2OH। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगा, एंड प्लस CO3 2- आ जाएगा एंड एल्डोपेंटोज। ठीक है ना। इस तरीके से इसका आंसर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14B, नेम ऑफ द मोनोसेकेराइड यूनिट व्हिच आर लिंकेज टुगेदर इन सेलुलोज। तो इसका आंसर आ जाएगा डी ग्लूकोज। ठीक है ना। तो डी ग्लूकोज यूनिट ये है आंसर। तो यहाँ पर देखिए